नंबर 1, 1857 के विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने देशी रियासत का हस्तक्षेप बंद कर दिया। 1857 विद्रोह के दबाए जाने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने देशी रियासत का हस्तक्षेप बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इससे भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। 1857 के विद्रोह का ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इससे भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? जिहाद का प्रचार मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहली थी? तो भारतीय सैनिकों का दिल्ली पर पहुंचना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ठीक है, तो हो जाएगा तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे का धोखा दिया था इसके मित्र मानसी ने। इसका मित्र का नाम था मानसी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो ठीक, साहूकार और जमींदार। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 1857 की क्रांति में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो बिहार का कौन सा भाग है जो अप्रभावित रहा है? तो मुंगेर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। बिहार का कौन सा भाग है जो अप्रभावित रहा है? तो मुंगेर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित तथा अल्पकालिक था? तो एसन सेन ने कहा था। एक निम्नलिखित में से किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति कि मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित तथा काल्पनिक था? तो यह एसन सेन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था? तो मूल निवास कहाँ था? आगरा। ऑप्शन नंबर ए आगरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे अजीमुल्ला होगा। अजीमुल्ला खां, ठीक है, किसका सलाहकार था? तो अजीमुल्ला खां ठीक है नाना साहब का सलाहकार था। अजीमुल्ला खां किसका सलाहकार था? तो नाना साहब का सलाहकार था। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, बत्तख खां, ठीक है, बत्तख खां मतलब दिल्ली से था। मौलवी अहमदुल्ला अवध से था। और कुंवर सिंह आरा से था। और फिर आपको नाना साहब तो कानपुर से था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बत्तख खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला अवध से, वीर कुंवर सिंह आगरा से, आपको नाना साहब कानपुर से। एक ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थित है? तो ग्वालियर में।
मतलब कि रानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ है, तो ग्वालियर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, 1857 के विप्लव के समय ठीक है लॉर्ड कैनिंग ने भारत के किस शहर में आपातकालीन मुख्यालय स्थापित किया था? इलाहाबाद। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने भारत के किस शहर में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के विद्रोह के पश्चात निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार भारत का शासन ब्रिटिश संसद ने ले लिया? तो 1858 का अधिनियम। 1858 का अधिनियम। 1857 के विद्रोह के पश्चात निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन ब्रिटिश संसद ने ले लिया? 1858 का अधिनियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कि जेम्स ऑट्रम, तो जेम्स ऑट्रम लखनऊ से, जेम्स ऑट्रम लखनऊ से, और जॉन निकलसन दिल्ली से, जॉन निकलसन दिल्ली से, और फिर कैंपबेल ये कानपुर से। ठीक है, कैंपबेल कानपुर से, और हिरोज ये झांसी से था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह से संबंधित घटनाओं में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन घटी थी? तो भारतीय सैनिक दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह से संबंधित घटनाओं में निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले घटी थी? तो भारतीय सैनिकों दिल्ली लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना एक जीवन खोया था? यानी कि लखनऊ में किसका किसका देहांत हुआ था? तो होगा नील का, जनरल हैवलॉक का, और हेनरी लॉरेंस का। ठीक है, 2, 3, 4। लखनऊ में अपना जीवन किसने खोया था? तो नील, हैवलॉक और फिर लॉरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो सबसे पहले जो है वो दिल्ली में विद्रोह को दबाया गया था। 1857 के विद्रोह सबसे पहले दिल्ली में दबाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बतख खां को। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम ठीक है बहादुर का खिताब दिया था? तो बतख खां को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोलर के खिलाफ बगावत नहीं किया था? तो हैदराबाद के निज़ाम। निम्नलिखित में किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोलर के खिलाफ बगावत नहीं किया था? तो हैदराबाद के निज़ाम। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? अधिकारियों की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किए गए थे? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किए गए थे? तो दिसंबर 1856 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, 1857 के ठीक है स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक मदद किया था? तो ग्वालियर का सिंधिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक मदद किया था? तो ग्वालियर का सिंधिया। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हैरसे हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन सी एक ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हैरसे, हैरसे हो जाएगा, हैरसे हो जाएगा, हैरसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, 1857 विप्लव के समय एक ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो पारमस्टर्डन। 1857 विप्लव के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पारमस्टर्डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, एक विचार कीजिए। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह के पद पर बहादुर शाह द्वितीय था। हाँ, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय का जो समय है
1837 से लेकर 1857। ठीक है। 2 में 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? पारमास्टर। हाँ, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा था कि यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजी के खिलाफ षड्यंत्र है? तो जेम्स ऑट्रम ने कहा था और डब्ल्यू टेलर ने कहा था, ए बी दोनों। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा था यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजी के खिलाफ षड्यंत्र है? तो जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा, ए और बी दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था? तो राजनीतिक कारण था कि ए में है कि डलहौजी का राज हड़प नीति। हाँ। ठीक है। वेलेस्ली द्वारा अपनाए गए साख संधि। हाँ। ठीक है। वारेन हेस्टिंग की आक्रामक नीति। हाँ, सभी। 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण था, ठीक है, डलहौजी ने राज हड़प नीति अपनाई थी, ठीक है, वेलेस्ली ने साख संधि अपनाई थी और वारेन हेस्टिंग का आक्रामक नीति। इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय और यूरोपीय सैन्य का अनुपात कितना था? 5:1। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात कितना था? 5:1। क्वेश्चन नंबर 32, एक एनफील्ड राइफल को एक चलाने हेतु प्रशिक्षण मतलब कहाँ दिया जाता था? तो दमदम में दिया जाता था, अम्बाला में दिया जाता था और सियालकोट में दिया जाता। ठीक है। दमदम पश्चिम बंगाल में है, अम्बाला पंजाब में है और सियालकोट पाकिस्तान में है। तो इनमें से सभी जगह जो है एक एनफील्ड राइफल का प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, 1857 की क्रांति के संबंध में ठीक है विचार कीजिए। इस क्रांति विद्रोह के पश्चात मुगल बादशाह को पद को समाप्त कर दिया गया। हाँ, 1857 के विद्रोह के पश्चात मुगल के बादशाह के पद को समाप्त कर दिया, ये सही है। ठीक। इस विद्रोह में शिक्षित फिर मध्यम और भारतीय सैनिकों का पूर्णतः सहयोग मिला था? नहीं, ये गलत है। ठीक है। 3 में इस विद्रोह के पश्चात भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ताज, ठीक है, ताज का एक शासन स्थापित हुआ था। हाँ। इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 के मेरठ से हुआ था। हाँ, 1 सही है, 2 सही है और फिर 4 सही है। सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने ठीक है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ठीक है टिप्पणी किया था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है? तो हुरोज ने कहा था। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में किसने टिप्पणी किया था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है? तो हुरोज ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, वीर कुंवर सिंह के निधन के पश्चात बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अमर सिंह। वीर कुंवर सिंह के निधन के पश्चात बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अमर सिंह। ठीक है। वीर कुंवर सिंह का भाई था अमर सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ठीक है ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोहियों को क्या नाम था? तो अहमदुल्ला शाह। 1857 की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोहियों का नाम था अहमदुल्ला शाह। क्वेश्चन नंबर 37, 1857 द ग्रेट रिवॉल्व के पुस्तक लेखक कौन है? अशोक मेहता। 1857 द ग्रेट रिवॉल्व मतलब पुस्तक लेखक कौन है? अशोक मेहता। क्वेश्चन नंबर 38, अंग्रेज भारतीय ठीक है सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया? दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के प्रथम एक स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो मुख्य तत्कालीन कारण था कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेज का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, मंगल पांडे की घटना हुई है? तो मंगल पांडे घटना बैरकपुर में। ठीक है। मंगल पांडे कहाँ से विप्लव थे? तो मंगल पांडे जो है वो बैरकपुर से थे। मंगल पांडे बैरकपुर से थे।
1857 थे 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था? बतख खां को, बतख खां को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 का प्रमुख कारण यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीति, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। क्वेश्चन नंबर 44, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम ठीक है कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ। 1857 की क्रांति मेरठ से हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये पहली घटना थी। रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। क्वेश्चन नंबर 47, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो सबसे पहले दिल्ली में दबाया गया था। रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की एक वीरांगना ठीक महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल कहाँ है? तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और समाधि कहाँ है? तो समाधि ग्वालियर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली से आपको खान बहादुर खां था। बरेली से कौन था? तो खान बहादुर खां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ है? तो ग्वालियर में समाधि स्थल है। रिपीट क्वेश्चन है। एक रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध मतलब किससे, अंतिम युद्ध का सामना मतलब किससे किए थे? तो हुरो से। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में ठीक है सामना करना पड़ा था हुरोज से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, 1857 के विद्रोह ठीक है लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? तो अगर लखनऊ से बेगम हजरत महल ठीक है, बेगम ऑफ अवध यानी कि बेगम हजरत महल। ठीक है, लखनऊ से बेगम हजरत महल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल जो है वो अवध से थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता के संग्राम मतलब इलाहाबाद से कौन था? तो इलाहाबाद से ठीक है मौलवी लियाकत अली था। इलाहाबाद से 1857 का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लियाकत अली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो सबसे ज़्यादा सिपाही कहाँ के थे? अवध के थे। 1857 सॉरी एक 56 नंबर क्वेश्चन, एक नाना साहब का कमांडर चीफ कौन था? तो कमांडर इन चीफ जो था वो तात्या टोपे था। ठीक है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे। सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, अजीमुल्ला खां सलाहकार था। तो अजीमुल्ला खां किसका सलाहकार था? तो नाना साहब का सलाहकार था अजीमुल्ला खां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजी सेना द्वारा बंदी बना दिया था? तो तात्या टोपे को। ठीक है, मान सिंह ने धोखा दिया था। क्वेश्चन नंबर 59, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका ठीक है वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का नाम था। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किसके संबंध है? मतलब करा कि कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से है? तो कुंवर सिंह का संबंध आपको बिहार से है। कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से? तो बिहार से है। ठीक है, 61 में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह की जगह से भाग लिए थे? तो आरा से भाग लिए थे। कुंवर सिंह आरा से लड़ रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, 1857 की क्रांति के दौरान ठीक है बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार से एक कुंवर सिंह था। बिहार से कुंवर सिंह था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर से थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे? तो असम से कौन थे? तो मनीराम दत्त थे। असम से 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे मनीराम दत्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, 1857 के विद्रोह
का बिहार में 15 जुलाई 1857 से ले 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा है? तो जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक रहा था? तो जगदीशपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था? तो ठीक है, ठाकुर कौशल सिंह। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था ठाकुर कुशल सिंह। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था? तो सआदत खां। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? सआदत खां। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। इनका जन्म आगरा में हुआ था और इनका मृत्यु दिल्ली में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ है? तो इनका जन्म आगरा में हुआ था और मृत्यु दिल्ली में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, 1857 में ठीक है भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72। 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबंध नहीं है? तो उधम सिंह का संबंध नहीं है। 1857 में उधम सिंह ने भाग नहीं लिया था। होगा क्वेश्चन नंबर 73। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंशों ने अंग्रेजों का सर्वाधिक यानी मदद किया था? तो ग्वालियर के सिंधिया ने सबसे ज़्यादा मदद किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, भारत में ठीक है शिक्षित वर्ग एक मध्य वर्ग भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखे, मतलब अलग रहे, मतलब शिक्षित वर्ग जो है वो अलग रहे 1857 के विद्रोह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। करा निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था? तो साहूकार और जमींदार, इन दोनों ने भाग नहीं लिया था। साहूकार जमींदार 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा है? यानी कि कहाँ 1857 के विद्रोह नहीं हुआ है? तो चित्तौड़ में नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 77। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा अप्रभावित रहा है? तो बिहार में मुंगेर में नहीं हुआ था। रिपीट क्वेश्चन है। 78। एक बतख खां दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला आधा अवध से, और वीर कुंवर सिंह आरा से, और आपको नाना साहब से कानपुर से। रिपीट क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो ठीक है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण यह था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने ठीक है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे का संबंध 1857 के विद्रोह में कहाँ से था? तो बोलना 34वें रेजिमेंट से। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय ठीक है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिया था। मंगल पांडे ने सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने। ठीक है, तात्या टोपे ने ठीक है सैनिकों का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 85। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था?
तो हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह की, ठीक है, शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, 86, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। ठीक है, मन्नू या मणिकर्णिका इनका नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, अरे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे, ठीक है, बैरकपुर स्थित, ठीक है, यानी 34वें नेटिव इन्फैंट्री का एक सिपाही था। ठीक है, एक सही है। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, मंगल पांडे ने इनकार कर दिया था। ठीक है, दो भी सही है। ठीक है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को, ठीक है, मेजर होयुरसन की गोली मारकर हत्या तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दिया था। हाँ। ठीक है, 4 नंबर, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा हुई थी। हाँ, तो 1 2 3 4 सब सही है। 88 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, पारमास्टर्डन था, पारमास्टर्डन था। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत तो कब हुआ था? तो कुंवर सिंह का देहांत जो है 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। एक 90 नंबर क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज में, ठीक, नौ संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग, मतलब 1857 के विद्रोह के समय कौन सा आयोग है? तो पील आयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, 1857 के विद्रोह का मुख्य किस कारण में असफल रहा था? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से असफल रहा था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो बी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से असफल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किसके बारे यह माना गया कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासी और फकीरों का नेता है? तो ये हो जाएगा नाना साहब। मतलब किसके बारे में कहा था 1857 के विद्रोह में कि फकीरों का नेता है? तो हो जाएगा नाना साहब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। हाँ। ठीक है, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में होगा, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। हाँ, दोनों कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। हाँ। ठीक है, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया था, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। हाँ, एक और दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, मेरठ विद्रोह कब हुआ था? तो 10 मई 1857 मेरठ में विद्रोह का आरंभ कब हुआ था? 10 मई 1857। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार थे? तो समसामयिक असमकालिक इतिहासकार इनमें से सभी थे। एक मुंशी, एक जीवनलाल, एक दुर्गादास बंदोपाध्याय, एक सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन, इनमें से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना से एचिंसन ने इस कथन के बारे में कहा था? तो 1857 के विद्रोह के लिए कहा था। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को एचिंसन ने इस कथन से संबंधित है? 1857 के विप्लव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, ग्वालियर और कालपी से, तो ग्वालियर और कालपी से कौन था? तो ग्वालियर और कालपी से तात्या टोपे था। इलाहाबाद और बनारस से कौन था? तो लियाकत अली। इलाहाबाद और बनारस से कौन था? लियाकत अली। फैजाबाद से कौन था? तो मौलवी हमदुल्ला। फैजाबाद से कौन था? मौलवी हमदुल्ला। और जगदीशपुर से कौन था? तो वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर से कौन था? तो वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 98, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर
दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। तो 12 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के विद्रोही सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? 12 मई 1857। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 199 कि झांसी से कौन था? हो गया आपको लक्ष्मीबाई। ठीक है, झांसी से लक्ष्मीबाई थे। फतेहपुर से अजीमुल्ला था। फिर मथुरा से देवी प्रसाद और संबलपुर से सुरेंद्र शाही था। ठीक है, झांसी से लक्ष्मीबाई, फतेहपुर से अजीमुल्ला था, मथुरा से देवी सी था और संबलपुर से सुरेंद्र शाही था। ठीक है, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 100 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो बतक खां। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बतक खां।